हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं मिशन टू वाले सर, आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल मिशन टू पे बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम झारखंड बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2025 के लिए, जी हाँ, क्लास 10th के बच्चों के लिए आज हम विज्ञान का, साइंस के कुछ महत्वपूर्ण सवालों को इस वीडियो में करवाने वाले हैं। और इसमें हम आप लोगों को ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर दिखाएंगे मेरे बच्चे। जी हाँ, आपके ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर, और ये आपके पीवाईक्यू क्वेश्चन पेपर है। ठीक है, पिछले साल में झारखंड बोर्ड में जो पूछा गया सवाल है वो सारे सवालों को हम इस वीडियो में करवाएंगे। और इसमें टोटल प्रश्न जो है आप लोग का 40 प्रश्न है। तो फटाफट एक नज़र में हम सभी प्रश्नों को इसको देख लेते हैं। तो आइए मेरे बच्चे और शुरू करते हैं और सबसे पहला सवाल को देखते हैं। देखिए, इसका जो सबसे पहला सवाल है, क्या दिया गया है कि किस दर्पण में वास्तविक फोकस होता है। तो ऑप्शन है अवतल, उत्तल, समतल, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो किस दर्पण में वास्तविक फोकस होता है। तो जो बच्चे इंग्लिश वाले होंगे, इंग्लिश वाले में क्वेश्चन में ध्यान देंगे, विच मिरर हैज अ रियल फोकस, है ना। किस दर्पण में वास्तविक फोकस होता है, तो अवतल दर्पण में। जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, इसका जो राइट उत्तर हो जाएगा आपका अवतल दर्पण, है ना। इसी में आप लोग का रियल फोकस होता है। आगे बढ़ते हैं इसका दूसरा नंबर सवाल पे कि मोटर वाहन के सामने कौन सा दर्पण लगा होता है ना। विच मिरर ए यूज इन फ्रंट ऑफ मोटर व्हीकल, है ना। मोटर वाहन के सामने जो कौन सा दर्पण होता है, तो जो गाड़ी चलाते होंगे उनको पता होगा कि साइड में एक मिरर हो रहता है। ठीक है, जिसको हम लोग साइड मिरर कहते हैं, जिससे हम लोग क्या करते हैं, पीछे की दृश्य को देखते हैं, पीछे देखते हैं कि गाड़ी आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो उसमें जो दर्पण लगा होता है भाई, वो कौन सा दर्पण होता है, तो वो उत्तल दर्पण होता है। याद रखिएगा कि गाड़ी के जो सामने में, मोटर वाहन के जो सामने में दर्पण होता है वो उत्तल दर्पण होता है। या यहाँ पे सवाल रहेगा कि मोटर वाहन के जो साइड मिरर में जो दर्पण होता है तो उत्तल दर्पण। और एक आता है मोटर वाहन के जो हेड लाइट में जो लगा होता है उसमें अवतल होता है। तो दोनों चीज को याद रखेंगे, है ना। साइड मिरर जो होता है उसमें उत्तल, और जो गाड़ी के हेडलाइट में होता है वो अवतल। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पे हम लोग यहाँ पे कि यदि एक लेंस की क्षमता -2 डायोप्टर है, इसकी फोकस दूरी क्या होगी। ठीक है, फोकस दूरी पूछ रहा है बच्चों। तो इसका एक फॉर्मूला होता है F बराबर 1/P। क्या होता है, F बराबर 1/P। तो यहाँ पे अगर बात करें 1 और P का, लेंस की क्षमता जो दिया -2 डायोप्टर, है ना। अब देखिए, ये 1 से हम 2 को डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 0 पॉइंट, तो 10 हो जाएगा, 2 पचे 10, यानी कि 0.5 हो जाएगा, है ना। 0.5 हो जाएगा। और ये आपका मीटर में आ गया। अब इसको हमको सेंटीमीटर में चेंज करना है, तो सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, 100 से हम गुना कर देंगे। तो कितना हो जाएगा, 0 1 खत्म हो जाएगा, तो 10 50 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 50। अब साइन किसका है, तो माइनस का, तो माइनस इसका राइट उत्तर हो जाएगा -50 सेंटीमीटर। ठीक है, जो आप अगर क्षमता दिया रहेगा और आप लोग फोकस निकालोगे तो वो मीटर में निकलेगा, है ना। और मीटर में निकलेगा तो उसको सेंटीमीटर में आपका उत्तर दिया हुआ है, इसलिए आपको सेंटीमीटर में चेंज करना होगा। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। क्लियर है। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं मेरे बच्चे, और स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पर हम लोग। क्या दिया है कि निम्न में से किस माध्यम का अपवर्तनांक जो होता है अधिकतम होता है। हवा का, जल का, सीसा का, हीरा का। तो इसमें अगर हम देखें, बात करें, तो हीरा का जो अपवर्तनांक होता है सबसे अधिक होता है। कितना होता है मेरे बच्चे, कितना होता है, तो ये आपका होता है 2.42, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट यहाँ पर कि प्रिज्म द्वारा प्रकाश की कौन सी परिघटना घटती है। प्रवर्तन, अपवर्तन, वर्ण विक्षेपण, इनमें से कोई नहीं। तो प्रिज्म के द्वारा प्रकाश में जो परिघटना घटती है वो वर्ण विक्षेपण घटती है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट हो जाता है ना। इसलिए तो इसमें आप लोग का जो प्रिज्म की सहायता से हम लोग सूर्य के प्रकाश को अगर पास करते हैं तो वहाँ वर्ण विक्षेपण होता है, वहाँ 7 रंगों में क्या हो जाता है, विभक्त हो जाता है। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट हो जाएगा। जरा दृष्टि दोष किस प्रकार के लेंस से दूर किया जाता है। जरा दृष्टि दोष यानी कि जिनको निकट दृष्टि दोष भी और दूर दृष्टि दोष भी हो, उसी को तो हम लोग जरा दृष्टि दोष कहते हैं। यानी कि जिसको निकट में देखने में भी प्रॉब्लम है और दूर वाला चीज को भी देखने में प्रॉब्लम है, तो उसको कौन से लेंस से दूर किया जाता है, तो उसको बाइफोकल यानी कि द्विफोक्सी लेंस से उसको दूर किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट हो जाता है। आप लोग देखे होंगे बूढ़े बुजुर्ग लोगों को, उसको उन लोगों को क्या होता है, जरा दृष्टि दोष होता है, यानी कि सामने वाला भी नहीं दिखता और दूर वाला भी नहीं। इसलिए चश्मा में आप लोग देखे होंगे, चश्मा के नीचे ऐसा एक और लगा होता है ना। तो उसमें जो लगा हुआ रहता है नीचे वाला वो उत्तल होता है, और साइड में जो अब सिंपल जो दिखता है वो अवतल दर्पण होता है, और लेंस, है ना, अवतल लेंस होता है और उत्तल लेंस होता है। आगे देखते खतरे का निशान किस रंग का बना होता है। तो बचपन से आप लोग का माता पिता सिखाते आ रहे कि लाल जो रंग होता है वो खतरा होता है। विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है। विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट होता है, याद रखेंगे। ठीक है, द एसआई यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, है ना। आगे बढ़ते हम लोग नेक्स्ट यहाँ पर कि विद्युत परिपथ की धारा में की माप के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो विद्युत धारा को जो मापते हैं उसको हम लोग ए मीटर कहते हैं। किस क्या कहते हैं उसको, ए मीटर कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं हम लोग, एक बल्ब से 1 मिनट में
120 कूलॉम का आवेश प्रवाहित होता है तो प्रवाहित धारा का मान कितना होगा। धारा पूछ रहे बच्चों, मतलब कि आई का मान पूछ रहे, धारा मतलब आई, और आई का फॉर्मूला होता है Q/T। क्या होता है? Q/T। अब देखिए यहाँ पे Q दे रखा है आपका, कूलॉम जो है आपका दिया हुआ है 120 और टाइम दिया हुआ है 1 मिनट, और इसको आपको सेकंड में अगर चेंज करते हैं 1 मिनट को, तो 1 मिनट में कितना सेकंड? 60 सेकंड। अब इसको काट दो तो कितना हो गया? 2 हो गया, तो 2 एम्पियर इसका क्या हो जाएगा? राइट उत्तर हो जाएगा। 2 एम्पियर क्या है मेरे बच्चा? ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पर हम लोग। एक यूनिट विद्युत ऊर्जा का मान है, एक यूनिट विद्युत ऊर्जा का मान है तो कितना है? तो इसमें आप लोग का राइट उत्तर अगर देखें तो यहाँ पर देखिए 3.6 इंटू 10⁻6 जूल, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट हो जाएगा, है ना। आगे देखते हैं नेक्स्ट, विद्युत धारा प्राप्त करने की युक्ति को कहते हैं तो क्या कहते हैं? उसको हम लोग जनित्र कहते हैं। विद्युत धारा जिससे हम लोग प्राप्त करते हैं उसको क्या कहते हैं? जनित्र कहते हैं, जनरेटर कहते हैं। आप लोग देखे होंगे कि लाइट उठ कट जाता है तो हम लोग जनरेटर, शादी उदी में जनरेटर स्टार्ट कर देते हैं। जनरेटर क्यों करते हैं? विद्युत धारा को प्राप्त करने के लिए, याद रहेगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट सवाल पर हम लोग क्या दिया गया है कि लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान हो जाता है तो क्या हो जाता है? जब लघु पतन यानी शॉर्ट सर्किट होता है आपके घरों में तो उसका जो विद्युत धारा का मान होता है वो बहुत अधिक बढ़ जाता है, वोल्टेज। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट हो जाएगा। नीला लिटमस पेपर जो है किससे लाल हो जाता है तो किससे लाल होता है? तो अम्ल से होता है। आप लोग को पता है अम्ल जो है अम्ल जो है नीला लिटमस को लाल कर देता है, नीला को लाल करता है। इसके लिए ट्रिक भी है, अनिल। क्या याद रखेंगे आप लोग? अनिल, अनिल यानी कि अनिल जो है यानी कि अम्ल जो है ये नीला को क्या कर देगा भाई? लाल कर देगा। बस अनिल से आप याद रखेगा। और लाल पर जो अम्ल है वो लाल पर नीला लाल करेगा, लाल पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, है ना। इसी प्रकार जस्ट उल्टा हो जाएगा क्षारक में। क्षारक में क्या हो जाएगा? लाल को नीला करेगा लेकिन नीला पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट सवाल हम लोग, निम्न में से कौन क्षार है? तो कौन क्षार है यहाँ पे? CH3COOH, HNO3, NaCl या NaOH। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, जी हाँ सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है ये आपका क्या है? क्षारीय प्रकृति का है। आगे देखते हैं जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या है? तो जिप्सम का जो रासायनिक सूत्र है यहाँ पर मेरे बच्चे अगर ध्यान से देखें यहाँ पर तो क्या हो जाएगा? कैल्शियम सल्फेट डाइजल, है ना, 2 जल। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट हो जाएगा, जिप्सम का सूत्र है ये। आगे देखते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल पर कि समीकरण CaCO3, है ना, कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम गर्म करते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। तो ये किस प्रकार की अभिक्रिया है? संयोजन, वियोजन, विस्थापन, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे अगर देखें हम तो यहाँ पे एक अभिकारक है बच्चों, एक अभिकारक है, और तो इसको अभिक्रिया करवा रहे तो टूट टूट करके छोटे छोटे उत्पाद का निर्माण करते हैं। तो आपको हम बताए थे कि जब एकल अभिकारक अभिक्रिया के बाद जो है छोटे छोटे 2 या 2 से अधिक उत्पाद का निर्माण करते हैं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट हो जाएगा। जल के विद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सी गैस मुक्त होती है? तो कौन सा गैस मुक्त होता है? तो हाइड्रोजन गैस मुक्त होता है। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं उपचयन और अपचयन अभिक्रिया का दूसरा नाम क्या है? तो उपचयन और अपचयन अभिक्रिया का दूसरा नाम जो है रेडॉक्स अभिक्रिया। याद रखिएगा रेडॉक्स अभिक्रिया में क्या होता है? उपचयन और अपचयन दोनों होता है। उपचयन में क्या होता है? जब ऑक्सीजन की वृद्धि होती है। अपचयन में क्या होता है? जब ऑक्सीजन की कमी होती है। ये सारे चीज़ें आप लोग को हम बच्चे एप्लीकेशन में पढ़ा चुके थे, ठीक है। जो बच्चे एप्लीकेशन में क्लास किए हैं उनको तो बहुत ही मज़ा आ रहा होगा। निम्न में से विद्युत का सर्वोत्तम चालक क्या है? तो कॉपर, फेरस, एल्युमिनियम, जिंक। तो इन अगर इसमें से हम देखें बच्चे तो कॉपर जो है विद्युत का सबसे अच्छा चालक है। लेकिन अगर बात करें हम सबसे अच्छा अगर चालक है विद्युत का, ठीक है, तो वो है चांदी। क्या है? चांदी है ना, ये सबसे अच्छा चालक है। लेकिन बच्चों ये महंगा होने के कारण इसका प्रयोग नहीं किया जाता है। अब बताओ चांदी का कोई तार बनाएगा? बोलेगा इसमें अच्छा विद्युत धारा प्रवाहित होता है तो चांदी का तार यूज करो। तो महंगा है ना भाई, तो उसको नहीं प्रयोग कर करके किसका किया जाता है? कॉपर का किया जाता है। यहाँ पे आपका निम्न में बोल दिया इसलिए आपका कॉपर इसका राइट उत्तर हो गया। लेकिन अगर चांदी रहता तो सबसे पहले आप लोग को चांदी मारना पड़ता, सिल्वर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पर। क्या दिया गया है कि गंधक एक है ना। गंधक क्या है? धातु, आधातु, मिश्रण, उपधातु। तो गंधक जो है आधातु है। अब देखिए यहाँ तक हमने 21 सवाल को कर लिया, ठीक है, और कुछ सवाल बचे हैं 20 सवाल, उसे भी हम लोग फटाफट कर लेते हैं। और मेरे प्यारे बच्चों अभी तक अब हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है, और बेल आइकन बटन को जरूर दबा लीजिएगा, ठीक है, ताकि जैसे ही कोई नई वीडियो आती है तो आपके पास नोटिफिकेशन चला जाए। और ये जो आपका पेपर है ना मेरे बच्चे, ये आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, यानी 2023 का क्वेश्चन पेपर है,
ठीक है, ये कितने का है, 2023 का क्वेश्चन पेपर है। और आप लोग कोशिश करेंगे कि 2-4 साल का क्वेश्चन पेपर को ज़रूर कर लेंगे। ठीक है, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सभी तरीके से कर लेंगे। यहाँ पे आप लोग को हम ऑब्जेक्टिव 40 क्वेश्चन करवा रहे हैं। अगर आप लोग बोलोगे तो हम 2022 का भी क्वेश्चन आप लोगों को हम करवा देंगे। ठीक है, फिर 2024 का भी आप लोगों का क्वेश्चन पेपर करवा देंगे हम ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, जल्दी जल्दी में। तो आप लोग एक बार नीचे कमेंट करना, ठीक है, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। देखेंगे कि जितना ज़्यादा इसमें लोग लाइक करेंगे, जितना ज़्यादा कमेंट करेंगे, जितना ज़्यादा शेयर करेंगे, तब हम यहाँ पे फिर अगले वीडियो आप लोगों का प्रीवियस ईयर के लिए लेकर के आएंगे। क्योंकि बच्चे का बहुत ज़्यादा डिमांडेड वीडियो था कि सर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवा दीजिए। ठीक है, तो मैं करवा दे रहा हूँ और सभी पेपर हम करवा देंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पर हम लोग। सीसा एवं टीन की मिश्र धातु को क्या कहते हैं? तो सीसा और टीन की मिश्र धातु को हम लोग सोल्डर कहते हैं। ठीक है, हम फटाफट सारे सवालों को कर लेंगे, ठीक है, ताकि ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे आप लोगों को। 12 से 15 मिनट के अंदर हम इस सारी चीज़ों को खत्म कर देंगे। क्या है? CnH2n+2 किसका सामान्य सूत्र है? तो देखो CnH2n+2 ये आपका एल्केन का सूत्र है बच्चों। ये किसका है सूत्र है? एल्केन का। ठीक है, याद रखिएगा एल्केन का सूत्र क्या होता है? तो CnH2n होता है। और एल्काइन का क्या होता है? तो Cn, ठीक है, CnH2n और -2 होता है, याद रखिएगा। ठीक है, ये +2 इसमें, ये CnH2n होता है और इसमें -2 होता है। तीनों चीज़ को याद रखिएगा, एक तो आएगा ही आएगा। एल्डिहाइड का प्रकार्यात्मक समूह क्या है? तो एल्डिहाइड का प्रकार्यात्मक समूह जो है ये आपका बॉन्ड जो है CHO है। ठीक है, ये आपका एल्कोहल का है। ये किसका है? एल्कोहल का है, याद रखिएगा। ये आपका कीटोन का है। किसका है? ये कीटोन का है। और ये किसका है? ये कार्बोक्सिलिक अम्ल का है। ठीक है, मैं जैसे जैसे बताया, आप लोग एक बार कॉपी में अगर लिखना चाहते हैं तो लिख लो। ये एल्कोहल का है, ये आपका एल्डिहाइड का है, ये आपका कीटोन का है और ये आपका कार्बोक्सिलिक अम्ल का है ना। हमने चैप्टर पढ़ाया था, उसमें बहुत अच्छे से आप लोगों को बताया था। आगे बढ़ते हम लोग। एथेनॉल का सोडियम से अभिक्रिया करने पर कौन सा गैस बनता है? तो यहाँ पे हाइड्रोजन गैस बनता है। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, 25 नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पर हम लोग। क्या दिया हुआ? आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या क्या है? देखिए अभी ये सिलेबस से हट गया है, ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, लेकिन मैं आंसर इसका बता देता हूँ कि आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या आपका 7 है। समूह पूछा तो 18 है। ठीक है, आधुनिक आवर्त सारणी में मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, हालांकि ये जो है हट चुका है अभी सिलेबस में। आगे बढ़ते हम लोग नेक्स्ट सवाल पर। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। तो स्वपोषी पोषण यानी कि जो पेड़ पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उसको हम लोग स्वपोषी पोषण कहते हैं। और उसके लिए कार्बन डाइऑक्साइड और जल की आवश्यकता होती है, क्लोरोफिल की आवश्यकता होती है, सूर्य के प्रकाश आवश्यकता होती है। तो इनमें से सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। जठर ग्रंथियां पाई जाती है। तो जठर ग्रंथियां किसमें पाई जाती है? आमाशय में, फेफड़ा में, यकृत में, ग्रहणी में। तो ये आपका आमाशय में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? आमाशय में पाया जाता है जठर ग्रंथि। पित्त रस का स्राव कहाँ होता है? तो अग्नाशय में, छोटी आंत में, ग्रहणी में, यकृत में, है ना। तो पित्त रस का जो स्राव होता है ये आपका यकृत में होता है, लीवर में। आगे देखते हैं नेक्स्ट हम लोग। सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन है? तो ये आपका प्यूटरी ग्रंथि। प्यूटरी ग्रंथि जो है ये सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है। घेंघा रोग पनपता है। तो ये आपके विटामिन बी की कमी से डी की कमी, अच्छा, आयोडीन की कमी से होती है। किससे होती है? आयोडीन की कमी से क्या होता है? घेंघा रोग होता है, जिसमें गला फूल जाता है। आगे बढ़ते हम लोग नेक्स्ट। यहाँ प्राग कोष में पाए जाते हैं। तो क्या पाया जाता है? प्राग कण पाया जाता है। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट हो जाएगा। मानव में निषेचन क्रिया कहाँ होती है? गर्भाशय में, योनि में, अंडाशय में या फैलोपियन ट्यूब में, है ना। तो ये आपका फैलोपियन ट्यूब में होता है। मानव में निषेचन जो होता है ना, जो मानव में निषेचन होता है, ठीक है, स्त्री और पुरुष में, वो आपका फैलोपियन ट्यूब में होता है। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल पर। किसी जीव की जीनी संरचना कहलाती है। क्या कहलाती है? तो किसी जीव की जीनी संरचना कहलाता है जीनोटाइप। क्या कहलाता है? जीनोटाइप। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं एक स्त्री में कौन से लिंग गुणसूत्र मिलते हैं? तो स्त्री में जो होता है वो आपका XX होता है। अगर पुरुष में बात करें तो वो XY हो जाएगा, है ना। पुरुष में अगर बात करें तो आपका XY हो जाएगा, लेकिन स्त्री में अगर बात किए तो आपका XX हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं जयावर्धन करने वाले रसायन क्या होते हैं? तो ये आपका DDP होता है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट हो जाएगा। आगे देखिए नेक्स्ट सवाल। बाघ उपभोक्ता है। तो बाघ किस प्रकार का उपभोक्ता? प्रथम स्तर पर आ जाता है या द्वितीय या तृतीय? तो ये तृतीय स्तर पर होता है बच्चा। ठीक है, ये किस स्तर पर होता है? तृतीय स्तर पर होता है। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट हो जाएगा। चिपको आंदोलन कब प्रारंभ किया गया था? तो चिपको आंदोलन जो हुआ था ये आपका 1970 में प्रारंभ हुआ था। और इसका जनक को इसको बोला जाता है सुंदरलाल बहुगुणा को कहा जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे पवन चक्की का उपयोग ऊर्जा प्राप्त करने के लिए पवन का न्यूनतम वेग कितना होना चाहिए? तो 15 किलोमीटर प्रति घंटा होना चाहिए।
अगर पवन चक्की को उपयोग से अगर उससे हम ऊर्जा उत्पादन कर रहे हैं तो उसका जो न्यूनतम वेग होनी चाहिए वो 15 किलोमीटर होना चाहिए। आगे देखते हैं लास्ट सवाल हम लोग, जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है? तो क्या करता है? जल विद्युत संयंत्र जो है किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है? तो ये आपका क्या करता है? स्थितिज ऊर्जा, है ना। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट हो जाएगा, है ना, पोटेंशियल एनर्जी। तो ये था मेरे बच्चों आप लोग का 40 महत्वपूर्ण सवाल, ठीक है, 40 सवाल जो आपके PYQ क्वेश्चन पेपर था, ठीक है, 2023 का। अगर आपको और भी साल का चाहिए तो आप हमें कमेंट कर देंगे, और भी आपके दूसरे सब्जेक्ट का भी चाहिए तो भी आप हमें नीचे कमेंट कर देंगे, ठीक है। बाकी अगर आप वीडियो को बाद में देख रहे हैं तो हो सकता है कि आपका सारा आपका जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वो आपका अपलोड होगा, आपको यहाँ पर प्लेलिस्ट मिल जाएगा, ठीक है, यहाँ से आप लोग देख सकते हैं। कोई दिक्कत, अगर कोई भी दिक्कत है आप हमें नीचे कमेंट करेंगे, और मेरे प्यारे बच्चों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट में, थैंक्स सो मच।